चुप रह रहे। उन्होंने 4 चक्कर लगाए, मैंने 4 का एक ही चक्कर लगा दिया। अभी तो बहुत दिखनी है। देखो किस तरीके का जो है गंदा पानी, काला पानी आ रहा है, पूरे दीवार में छिटे पड़े हुए हैं। देखो दगड़ियों ज़्यादा यहाँ फर्क पड़ा है, उधर देखो कितना काला हो रखा। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 9:30 बज रहे हैं और जैसा कि कल मैंने बताया था कि डैम प्रूफ लेके आ रखा हूँ मैं और छतों में डैम प्रूफ करना है। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है छतों को साफ़ करना है। छत पे आप जो है ब्लैक कलर का हल्का फुल्का जो है काई देख रहे हो, तो इनको मतलब ब्रश है, तार वाला ब्रश, उसकी सहायता से साफ़ करना है। ये जो ब्रश है इसकी सहायता से साफ़ करना है। उससे पहले एक और काम है कि जो छत पे हमारी लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियाँ देख रहे हो आप, इन लकड़ियों को हमने यहाँ से उठा के, ये पीछे हमारा खेत है वहाँ शिफ्ट करना है। अब शिफ्ट करने में माता श्री, पापा श्री, लक्ष्मण भाई जो छुट्टी आए हुए हैं और साथ में हमारे बड़े चाचा श्री लक्ष्मण के फादर साहब, ये सब हेल्प कर रहे हैं। चलिए फटाफट मैं जो है इनकी मदद करता हूँ। ज़्यादातर इन्होंने जो लकड़ियाँ हैं वो शिफ्ट कर दी हैं। मैं थोड़ा सा नीचे व्लॉग एडिट कर रहा था जिस कारण मुझे थोड़ा सा समय लगा। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए करते हैं कार्य शुरू। और ये स्टैंड है, इसकी सहायता से आप अब वीडियो देखोगे। चुप रह रहे। नहीं बात थोड़ी जो है भाई साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं कि हम बहुत काम करते हैं, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि जब तक तू हेलो दगड़ियों करेगा तब तक हम सारी लकड़ियाँ जो हैं उनको शिफ्ट कर देंगे। ठीक भी है, वैसे छोटे भाई को जितना कम काम करना पड़े वो ठीक है। बड़े भ्राता से जब छुट्टियाँ आ रखे हैं तो इतना काम तो कर ही सकते हो। और ये देखो, ये है मुखी लोगों का मौसम्बी का पेड़। अब इतने ध्यान से हटाना है कि जो मौसम्बी है वो ना झड़े ना। एक तो झड़ गया है गलती से, लेकिन बस ध्यान से हम ही खाएंगे उनको, और क्या। चलो जी, तो देखो उन्होंने 4 चक्कर लगाए, मैंने 4 का एक ही चक्कर लगा दिया। आप बोलो ना ना, चलो हल्का ही आओ, चलो। एक ही चक्कर मारा दगड़ियों मैंने और सब खत्म। अरे बहुत कामकाजी आदमी हूँ मैं। मेल हुई बोल जी भाई, मेरा सिर्फ एक चक्कर लगेगा मेरा, बाकी सारे लकड़ियाँ खत्म। जो लकड़ी का गर्दा था ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो उसके नीचे छोटे छोटे टुकड़े थे उनको इकट्ठा करके टब में भर के नीचे ले जाएंगे। फिर जो है तार वाले ब्रश से फिर इसकी पूरा छत छिलन पूरा 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 करना है, काला काला जितने भी है निकल जाएगा सारा है। ये सारा निकल रहा है, सब निकलना है। ये चपले वाले निकलना क्यों है? तो मैं तो दिन भर तना करूं तो चप लगे तो बड़े आसू घुट पिड़ा तो नहीं हो कम से कम। मीटिंग वाले को बोलियो आज बोले नहीं सही बात है। मीटिंग वाले को बोलियो आओ बोले करा सब घूमते रहो बोले हाँ साफ पूरा छत। कौन खानो ये से ज्यादा खाने ओहो या दी छू हेल वन के उन्हें तार घिसी लगे, इनके चप्पल घिसी हटो। ऐसा ये होगा ना कि पता लग जाएगा हमको कौन से एरिया में हमने कर दिया। देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रह गया। तो दगड़ियों यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जो आपको ये सफ़ेद एरिया दिख रहा है इतने एरिया में हो गया है। तो मतलब आप ये हिसाब लगा लो कि 40 से 50% जो हिस्सा है वो हमने मतलब उसमें से काई निकाल दी है। अभी इतना हिस्सा रह गया है। बाकी आज गांव में है ओपन मीटिंग, तो अधिकारी लोग आ रहे हैं उसके लिए। ये देखो सामने पंचायत घर में लोग जुटना शुरू हो गए हैं। तो बस थोड़ी देर में हम भी जाएंगे। अभी तो हाथ की क्या स्थिति है देखो, एक तो जो ये है ना ये बहुत नीचे है, इसको जब ऐसे रगड़ रहे हैं तो हाथ के नीचे पूरा छिल जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये देखो पूरे ये वाले छिल गए हैं। पापा लोगों के किसी के नहीं छिले, लेकिन मेरा ही हाथ ऐसे से हो गए देखो। तो
थोड़ा हाथ पाँव धोते हैं, मीटिंग में सम्मिलित होने जाते हैं, देखते हैं क्या कुछ रहता है मीटिंग में। तो फिलहाल ये कुछ है आपके सामने, ये देखो। चलो चलते हैं मीटिंग में, हाथ मुँह धो के फिर मिलता हूँ आपसे। तो अधिकारी लोग भी पंचायत घर पहुँच चुके हैं दगड़ियों, और मैंने भी मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, क्योंकि उन कपड़ों में धूल ही धूल हो गया था। दोबारा जब काम शुरू करेंगे तो फिर उन्हीं कपड़ों को पहनेंगे, है ना। चलिए फटाफट चलते हैं। लोग एकत्रित हो गए हैं या धीरे धीरे हो रहे हैं, तो फटाफट चलते हैं और फिर होते हैं मीटिंग में सम्मिलित। तो पंचायत घर पहुंच चुका हूं मैं, यहाँ पे थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं और ये गांव के सभी लगभग पहुंच चुके हैं। और इस साइड लोग दूध पाउडर फाटी और के बात कौन यार माँ कसम पाउडर दूध फाड़े लूँ तो अभी ना फिर गर्म पानी डालो, सब ठीक हो जाओ। पाउडर दूध का फाटा बैठ यहाँ पे, मतलब चाय बनाने की जिम्मेदारी हमारी है यहाँ पे। मेरे से पहले मतलब भाई लोग पहले आ गए थे तो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अच्छा मैं भी तो खड़े हुए हैं हम, आदमी खड़ा है वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट है भाई। ओ बस सही बात नहीं फोटो नु यार ये फोटो तो क्या फाटा बैठ भाई, ये रवि तक सब उल्ट काम होने वाला। कद्दू एक्सपायर चुप पर सीधी हूँ। ये कुछ ही देर में मीटिंग भी शुरू हो जाएगी। आज ग्राम सभा की प्रथम बैठक में उपस्थित पूरा कुशवानी न्याय पंचायत में एक ही ग्राम सभा है जो निर्विरोध है। इससे ये पता चलता है कि गांव के लोगों का आपस में एक दूसरे पर बहुत बड़ा विश्वास है ना, बहुत बड़ी बात होती है। और बाकी वार्ड मेंबर भी जितने हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। हमसे संबंधित मैं जन्म मृत्यु से संबंधित बताता हूँ, बाकी तो सब बोल दिया मैडम ने और प्रधान जी ने बोल दिया। जन्म मृत्यु से मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो 21 दिन के अंतर्गत हमको बताना होता है। 21 दिन के अंदर, ठीक है। 21 दिन मतलब उसमें हमको बताना, मतलब प्रधान जी द्वारा लिखा हुआ प्रमाण पत्र, आशा द्वारा लिखा हुआ प्रमाण पत्र, और एक मृत्यु का या जन्म का फॉर्म होता है वो भर के, और उस जिसका भी जन्म हुआ है मृत्यु हुआ उससे संबंधित लाभार्थी मतलब जिनका भी उसमें नाम आना है उसके डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड हो गया या ऐसी चीज़ें देके, ताकि उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो, ठीक है। वो मेरे पास देने हैं और मैं हम उसको बना देंगे उसका जारी। तो दगड़ियों ये है डैम प्रूफ, ये है पॉलीमर, ये लगेगा छत पे। फिलहाल मीटिंग पूरी हो चुकी है, दोपहर का भोजन हो गया है, अब दोबारा छत पे जा रहे हैं काम के लिए। ये कुछ औजार वहाँ इस्तेमाल होंगे और ऊपर छत में फादर साहब और चाचा श्री पहले ही देखो कार्य पे लग गए हैं। जा बोला इससे करो बोला कुछ, क्योंकि जब हमारे पीछे दीवार बनी थी तब हमने यहाँ पे सीमेंट बनाया था ना, उसका जो मिक्सचर होता है तो वो इस तरीके से जम गया है, तो उसको भी उखाड़ के बिल्कुल इस तरीके से उखाड़ रहे हैं। बाकी देखो जो वाइट एरिया है ना उतना एरिया हो चुका है, इतना ये सारा हो गया है, सिर्फ यहाँ से लेकर ये इतना हिस्सा रह गया है। चलिए फटाफट इस हिस्से को भी पूरा करते हैं, छोटा काम करते हैं, क्योंकि धूप भी सिर्फ आधे घंटे ही होगी मुश्किल से। धूप के रहते रहते अगर ये काम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो बाद में तो ठंड शुरू हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से दगड़ियों ये जो पूरा छत पे ब्लैक काई जमी हुई है ना, इनको निकालना है। उसके बाद फिर जो मैंने नीचे आपको दिखाया कि पहले पॉलीमर लगेगा, उसका घोल भी उस पर मतलब सीमेंट वगैरह मिक्स करते हैं उसमें, फिर वो घोल लगेगा। उसके बाद जाके डैम प्रूफ के 2 लेयर 2 कोटिंग होगी। फर्स्ट कोटिंग, उसके बाद 2-3 घंटे का गैप, जब वो प्रॉपर सूख जाएगा उसके बाद फिर दूसरी कोटिंग। कौन कौन से तो दगड़ियों सिर्फ इतना पोर्शन है, मतलब 5 मीटर भी नहीं है, 2 1.5 3 मीटर। यहाँ पर से यहाँ पर तक बस
फिर उसके बाद ख़त्म हमारा कार्य। हैं हो गया। ख़त्म। छुट्टी पाई पानी पेप लगे दिन जो है घाम छेंच पता लग जाएगा ना फिर कितना एरिया में। पहले कल अपना दिखा हो बिना पानी का नहीं यार साफ कर दे पानी में निकल जाता वो कर देंगे ना, साफ कर देंगे पानी से एक चक्कर। ये बने तो नहीं। ना सो सब धूल है सो काला तो है अभी काफ़ी जगह में, पर यार पानी मारते ना तब है साहब हैं वो बीच में छूटी ना पता नहीं लगेगा। आई जनी ये हम धूच तब पता नहीं होनी है। पाइप ले आऊँ हम तो पूरी हो गए। अभी तो बहुत दिखनी है। अभी तो एक कोटिंग निकाला हमने। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि हम सब कहेगा ना एक दो दिन का काम है वो, एक दो दिन का और काम है के ले रहे हो वो हो जाएगा। अब मेन कर है ना अमूल, जो मुख्य मेहनत थी, जो सबसे बड़ी मेहनत थी वो मेहनत हमने निपटा दी है। अब छोटी छोटी मेहनत है, अब आधे आधे दिन का काम है। पूरा दिन लग गया है दगड़ियों आज ना इसको निपटाने में, पूरा दिन। सर कोई अगर वो हो ना, अगर किसी का जांच होगा तो मेरा हाथ पे थी चोट पड़े तो बिल्कुल सही सलामत हाथ हुए, तो लोग बोलेंगे कि भाई इसको ये मेरे हाथ में 10 जगह पे छिल गए हैं, तो लोग देखल कि भाई इस आदमी का हाथ छिला है मतलब इसने ज़्यादा काम किया है, चाहे काम कर निकल नहीं करी मैं। तो लोग चोट देख रहे हैं ना कि भाई कितने जी जान से इसने मेहनत की है। जो अब माने ना वो बात सब निकली भाई, जो अब मार रहे हैं ना। दगड़ियों देखो किस तरीके का जो है गंदा पानी, काला पानी आ रहा है। अभी पूरा दिन लगाने के बाद भी छत में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पूरा जो है काई दिख रही है। अभी थोड़ा सा है इसको साफ करते हैं पहले पूरा, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ रह गई है कमी। कल तो गैरसैंड जाएंगे हम अपने गैरसैंड वाले मकान में, हैं क्या कनी ना तो ये हो जाएगा ना कल गैरसैंड वाले में। क्योंकि गैरसैंड पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि गैरसैंड के मकान में जो है जो आगे का वो है हमारा रैंप है, वो रैंप थोड़ा जो है झुक गया है, तो उसको पहले तोड़ना है। वो तोड़ने का कार्य आज चल रहा है। उस कार्य को हेमा चाची देख रही हैं वहाँ, है ना। और फिर कल हम भॉयल ही हम सीमेंट वगैरह मिस्त्री बताएंगे कि शाम को कि काम पूरा हुआ है नहीं हुआ, तो फिर कल सीमेंट लेके वो कार्य निपटा देंगे। तो ससुराल में भी मेरा कार्य चल रहा है, यहाँ घर में भी कार्य चल रहा है। भरत सिंह कितना वो है, मतलब क्या बोलो पापा क्या बोलते हैं उसको, कामदार इंसान। वो ससुराल में भी काम निपटे भी आवे मणि जर मणि अभी निपटा ली। वो तो एक आदमी हो गया, क्या जी करें। अभी वही तो है, कहाँ रहेगा नीति, कहाँ रहेगा माना। एक अकेला भरत सिंह कहाँ जाना। अब नज़दीक रेंज में असोरे आता है दिन कर दी शाम फ्याँ कर दी जी में। अब बात होगी देहरादून वाली, वहाँ हमने अपने बेटे को छोड़ा हुआ, युवान कर रहा है वहाँ काम, युवान संभाल रहा अपने नाना का काम सारा। हे भगवान। हाँ हाँ ये बाबा चाय तहसील बना है। अच्छा तुम अफून जा, तुम अफूमिल हिंदी लो फादर साहब चाय आ गई। मिर्च साहब बिल्कुल नहीं मिल ओह ये देखो चाय पहुंच गई है। वाह जी वाह, अदरक काली मिर्च ऐसा मज़ेदार फ्लेवर। तो दगड़ियों चाय वगैरह पी ली है। अब जो ये ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं ज़्यादा वाले, उनको थोड़ा सा जो है रगड़ देते हैं हम, ताकि अगले दिन के लिए कम काम रहे हमारे पास।
तो दगड़ियों सारा छत हमने साफ़ कर दिया है। अब आखिरी बार एक बार पानी से धोते हैं, सिर्फ पानी से, ना झाड़ू रहने दो, झाड़ू कुछ नहीं करना, सिर्फ पानी से ये बहा देना है। और फिर उसके बाद नीचे हमारा जो आंगन है, चौक, यहाँ का सारा गंदा वहाँ गया हुआ है, तो उसको धोना है। पूरे दीवार में छिटे पड़े हुए हैं, देखो, बाप रे। तो दगड़ियों ज़्यादा यहाँ फ़र्क पड़ा है, उधर देखो कितना काला हो रखा पूरे हमारे उसके दीवार पे, आंगन की दीवार पे। तो शाम के 5:30 बज रहे हैं दगड़ियों, और जो ये आंगन की सफाई का कार्य था ये भी पूरा हो गया है। और अब जाकर लग रही है ठंड। जब तक पानी से खेल रहे थे तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन अब ठंड लग रही है। अब ज़रा हाथ मुँह धोते हैं, या नहाने का अगर प्लान बना तो नहाऊंगा और फिर मिलता हूँ आपसे। और आज मैच भी है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का T20। पहला T20 तो जीत चुके हैं भारत, और आराम से आज देखते हैं किस प्रकार का रहता है। फिर कल जाना है हमें गैस स्टैंड के मकान पे भी जो है काम चल रहा है। बताया था मैंने, संपूर्ण तरीके से बताया था पिछले ब्लॉग में, क्या कुछ नुकसान हो रखा है पानी की वजह से, क्या कुछ हो रखा है। तो वो उसका रिपेयर का काम आज से शुरू हो गया है। तो आज वहाँ पे जो देख रेख कर रहे थे वो हमारी चाची श्री थी। तो कल हम जाएंगे यहाँ से, मैं, चाचा लोग, पापा लोग, और फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। वो तो कल ही के ब्लॉग में पता लगेगा आपको। फिलहाल तो यार कुछ पानी पिया जाए सबसे पहले। तो दगड़ियों शाम के 6:30 बज रहे हैं, स्नान वगैरह हो चुका है, रात्रि का भोजन तैयार है। मैच बताया था मैंने, मैच आज T20 मैच है। तो भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है। आधे घंटे में मैच शुरू हो जाएगा। बाकी यही था, पूरे हाथ और चेहरे की ऐसी बैंड बजी और धूल के कारण ना अब बिल्कुल रात भर लोशन, बिल्कुल गढ़वाली में एक वो है ना कहावत है कि चिपोड़ दी पूरा, बिल्कुल मोटी परत लगा देनी शकल पे, हाथ पे, क्योंकि ऐसा दरदरा हो रखा है ना, क्या ही बताएं। देखो मुंह में भी कितनी रेडनेस आ रखी है। तो ये कुछ है। चलिए, आज लाइट नहीं है, बल्ब कर रहा है। लाइट तो ठीक ठाक ही है, ये बल्ब मुझे लग रहा है इसकी वैलिडिटी हो गई है ख़त्म, बीच में ऐसा कर रहा है। लेकिन चलो करते हैं आज के ब्लॉग को समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग्स के साथ, है ना। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।